वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे या किसी भी ऐसी साइट पर लीक कर दी है किसी ने, तो आपके पास क्या कानूनी रास्ता है, आप किस तरीके से अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो हम आज जो सीखने वाले हैं, देखेंगे कि भाई कौन सा लॉ है, कौन सा सेक्शन है, आईटी एक्ट और आईपीसी नहीं, मैंने बीएनएस की बात करी है इसके अंदर क्योंकि नया एक्ट है, तो उसके हिसाब से समझेंगे कानून क्या है, फिर हमारे राइट्स क्या हैं। अगर आपकी फ़ोटो अगर लीक हो जाती है तो हमारे कानूनी राइट्स क्या हैं, उनके बारे में डिटेल में समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमें कंप्लेंट कैसे करनी चाहिए और किस तरह के सबूतों को हमें संभाल के रखना चाहिए। तो समझना ज़रूरी है फ़ोटो लीक क्या है। तो बेसिकली ये होता क्या है, देखिए, कंसेंट वर्सेस वायलेशन। कंसेंट क्या है, कुछ चीज़ें हमारी मर्जी से, और वायलेशन मतलब उसका उल्लंघन करना। तो कंसेंट में देखिए, जब आपने फ़ोटो खींचने और शेयर करने की परमिशन दी हो, लेकिन ध्यान रहे एक बार परमिशन देने का मतलब हमेशा के लिए परमिशन नहीं होता है। तो देखिए, कंसेंट से अगर आपने कोई पिक्चर किसी को खींचने दी हो और उसे कहा हो कि वो सर्कुलेट कर सकता है, उसको कहीं पे भी शेयर कर सकता है, तो उस केस में तो ठीक है, आपने कंसेंट दिया। लेकिन कंसेंट आपने ऐसा भी हो सकता है कि एक बार के लिए दिया था, लेकिन बार बार का उसका मतलब ये नहीं होता है। फिर मान लीजिए उसका उल्लंघन होना, जब कोई आपकी प्राइवेट फ़ोटो बिना पूछे खींचे या किसी को भेजे या इंटरनेट पर अपलोड करे, ये एक सीरियस क्राइम है। तो अगर आपके, एक तो आपसे किसी ने परमिशन नहीं ली आपकी फ़ोटो लेने के लिए, ठीक है, या और उसने क्या करा, आपकी फ़ोटो तो है उसके पास, उसने किसी और के साथ भेज दी, ठीक है, या फिर इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, तो ये क्या एक सीरियस क्राइम है। तो अगर कोई आपका भरोसा इस तरीके से तोड़ता है तो वो बहुत ही सीरियस क्राइम होता है। देखिए, इसमें आईटी एक्ट है सेक्शन 66E, जो कि प्राइवेसी की बात करता है कि अगर आपकी प्राइवेसी या किसी ने वायलेशन किया है तो उसको सज़ा 3 साल तक की हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लग सकता है। अगर कोई आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की फ़ोटो या वीडियो बिना परमिशन खींचता है या शेयर करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही 2 लाख रुपए तक का उसके ऊपर देखिए फाइन भी लग सकता है। तो ये को बहुत सीरियस क्राइम है, इसको हल्के में ना लें। देखिए, आगे सेक्शन 67 है जो कि आईटी एक्ट का कहता है कि गलत कंटेंट शेयर करना। अगर कोई गलत कंटेंट शेयर करता है तब ऑब्सीन मटेरियल, इंटरनेट पर गलत या अश्लील फोटोज़ पब्लिश करना, ये भी क्या है, ये मतलब सेक्शन 67 के हिसाब से क्राइम है। और पहली बार अगर जुर्म है तो वो 3 साल की जेल है और 5 लाख तक का उस पर जो है फाइन भी लग सकता है। और दूसरी बार अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो 5 साल की जेल होगी और 10 लाख तक का उसके ऊपर फाइन लगेगा। तो ये जो डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, देखिए, इंटरनेट पर कुछ भी डिलीट करने के बाद भी सर्वर पर प्रूफ रह जाता है। तो हमारे पास हमेशा अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है ना, तो इसके डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा रहते हैं। अगर किसी ने शेयर किया और उसको लगता है कि वो बच जाएगा, तो ये चीज़ें हमेशा डिलीट नहीं होती हैं। फिर है सेक्शन 67A जो कि कहता है एक्सप्लिसिट कंटेंट, जो कि कहता है, देखिए, बहुत ही सख्त कानून है। अगर कंटेंट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एक्ट दिखाने वाला है तो कानून इस पर और भी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि अगर किसी ने आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके या पिक्चर्स लेके शेयर करता है तो 5 से 7 साल तक की इसमें जेल है। ऐसे केसेस में पहली बार में 5 साल तक की जेल है और 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। ये काफ़ी मतलब बड़ा सीरियस लेता है इसको कोर्ट भी और एक्ट भी। अब देखिए, बीएनएस में सेक्शन 77 है जो कहता है वॉयरिज्म के बारे में। बेसिकली अब ये होता क्या है वॉयरिज्म, देखिए, जब कोई किसी औरत को तब देखता है या रिकॉर्ड करता है जब वो प्राइवेट एक्ट में हो, जैसे कपड़े अपने चेंज कर रही हो, नहा रही हो, ठीक है, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसे नहीं देख सकता। मतलब कोई बाहर रोड पे नहीं, वैसे नहीं, मतलब कोई नदियों में, वैसे वो उसकी बात नहीं है। इवन अगर वो नदी में भी अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे कोई नहीं देख रहा, उतना सीक्रेटली वो अपनी प्राइवेट जोन उसको क्रिएट करके वो करे, तभी भी ये क्या है, वॉयरिज्म है, ठीक है। एग्जाम्पल है, ट्रायल रूम में, स्पेलिंग गलत है, ट्रायल रूम में हिडन कैमरा लगाना या किसी के घर में छुपकर झांकना और फोटोज लेना, इसमें 1 से 3 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। तो ये वॉयरिज्म भी बहुत सीरियस क्राइम है। कानून सिर्फ किताबों में नहीं, आपकी हिम्मत में होता है, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। तो हम इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि सच्ची कहानी से आधारित है। स्नेहा का केस, ट्रस्ट का तोड़ना। देखिए, स्नेहा और उसका फ्रेंड राहुल काफ़ी क्लोज थे। एक बार ट्रस्ट करके स्नेहा ने अपनी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ राहुल के साथ शेयर की। बाद में उनका ब्रेकअप हो गया।
राहुल ने गुस्से में आकर वो फ़ोटो स्नेहा को, जो स्नेहा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भेज दी और उनको धमकी देने लगा कि जो फ़ोटोज़ को वो क्या कर देगा, वो मतलब बेसिकली कि आपने अक्सर देखा होगा कि भाई मैं तेरी पिक्चर मैं पोर्न साइट पे डाल दूंगा, यहाँ कर दूंगा, तेरे घर वालों को भेज दूंगा, समझ रहे हो, इस तरह की चीज़ें वो उस तरह से उसको धमकी देने लगा। राहुल ने सोचा कि स्नेहा डर जाएगी और कुछ नहीं करेगी। तो हमेशा अगर आप डर जाते हो तो पता नहीं, कुछ लोग तो सुसाइड तक भी कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि अपने आप को बड़ा शर्मिंदा पाते हैं, लेकिन कभी भी डरना नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों से लड़ना चाहिए। तो देखिए स्नेहा ने लीगल रास्ता कैसे अपनाया। एविडेंस, स्नेहा ने तुरंत राहुल की धमकी वाले चैट्स और अपलोडेड फोटोज़ के स्क्रीनशॉट ले लिए। ये आपके पास सबूत हो गया, इस व्यक्ति ने क्या करा, आपकी पिक्चर्स को शेयर किया और आपको धमकी दी है कि वो ऐसा करेगा कि मैं जो है, उसने सर्कुलेट भी कर दिया है, इवन वो और जगह पर डालने की भी धमकी दे रहा है। अब देखिए साइबर पोर्टल, उसने cybercrime.gov.in ये साइट है, इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। उसने इस साइट पे लॉगिन किया और ऑनलाइन कंप्लेंट उसने दर्ज कर दी। पुलिस एक्शन, देखिए पुलिस ने IT एक्ट 66E और 67A के तहत FIR दर्ज की और राहुल का जो फ़ोन था जिसके अंदर ये पिक्चर्स थी उनको सीज कर लिया, उसको जब्त कर लिया। देखो फोटोज़ को इंटरनेट से हटवा दिया गया और राहुल को अरेस्ट किया गया। तो इसमें जो बेसिकली क्या होता है, देखिए जो पिक्चर्स होती हैं वो उसके जो जो पूरे ट्रेल्स होते हैं ना उनको देखा जाता है, और जहाँ जहाँ पे भी उसका ट्रेल छूटता है उसको पकड़ के उन सबको डिलीट किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर। देखिए तो उसमें क्या करना चाहिए अगर हमारे साथ कभी ऐसा होता है, तो हमें सबसे पहले एविडेंस इकट्ठे करने हैं। जो भी स्क्रीनशॉट है, जैसा इसमें हमने एग्जाम्पल में सीखा, जो प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है उसका URL लिंक जो है वो आप ले लीजिए, और जो लीक फ़ोटो का जो स्क्रीनशॉट है, जो मतलब किसी के पास जा चुका है तो उससे स्क्रीनशॉट मंगा लें। ठीक है, आपके पास आया है कहीं पे देख रहे हैं साइट पे, तो उसका वो आप ले लें। और फिर जो URL लिंक्स हैं, जिस लिंक पर फोटो है उसे कॉपी करके अपने नोट पैड में या फिर वर्ड पैड में कहीं पे भी उसको सेव करके रख लें, ताकि वो लिंक रहे जिससे वो जनरेट हुआ है। फिर चैट की हिस्ट्री, धमकी वाले मैसेज या कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट ना करें, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लें, पेन ड्राइव वगैरह में सेव कर लें। तो ये ज़रूरी रहता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी रहती है। देखिए स्टेप 2 है प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको रिपोर्ट बटन रहता है, तो उसको यूज़ करें और नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल कंटेंट सेलेक्ट करें। तो ये जो है इंस्टाग्राम भी उसमें एक्शन लेगा। फेसबुक में देखिए हेल्प सेंटर में जो है बुलिंग एंड हरासमेंट रिपोर्ट करें। तो ये भी जो है फेसबुक के, अगर मतलब मल्टीपल साइट्स हैं, आपको गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक आध एग्जांपल दिया, बहुत सारी चीज़ें। देखिए इसमें मेरी एक सलाह है, टिप है आपको, सोशल मीडिया कंपनीज़ को कानूनी तौर पर 24 से 36 घंटे के अंदर गलत कंटेंट हटाना पड़ता है, अगर वो कोर्ट या अथॉरिटी से ऑर्डर मिले। तो जैसे अगर कोर्ट से ऑर्डर करा लिया, तो इसमें इसलिए हम कहते हैं कि हमें फटाफट से जो है कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, पुलिस का सहारा लेना चाहिए, ताकि जो फटाफट से चीज़ें ये हो जाएं। देखिए साइबर क्राइम पोर्टल है 1930, ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, और उसका जो पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन, उस पर जाके कॉल करें। और ये साइट है इसकी www.cybercrime.gov.in, इस पर जाके अपना जो भी रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड ऐसे करके रिलेटेड क्राइम रहेगा, उस पर आपको एक कर्सर अपना वहाँ लेके जाए, उस पर क्लिक करें और आप जो है घर बैठे इसमें मतलब एक एनोनिमस तौर पे भी अपना नाम छुपा करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जो जानकारी जो है देनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट में रहे तो वो भी रह सकती है। देखिए अगर आप एक विक्टिम हैं, आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आपके अधिकार क्या हैं। देखिए राइट टू एनोनिमिटी, बेसिकली पुलिस या मीडिया आपका नाम और पहचान पब्लिक नहीं कर सकता। तो ये जो एनोनिमिटी होती है, बेसिकली इसमें क्या है कि आप कह सकते हैं जी मैं एनोनिमस हूँ, ठीक है ना, तो मेरा जो है इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, तो ये आपका राइट है, तो आप कह सकते हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन, आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर अपनी फ़ोटो को सर्च इंजन से गूगल से हटवा सकते हैं। तो इसमें ये जो है साइट्स को डायरेक्शन मिल जाती है, वो हटवा देते हैं, ठीक है। फीमेल ऑफिसर्स से, महिलाओं को हक है कि उनका स्टेटमेंट कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करे। तो अगर आपके साथ में कुछ ऐसी घटना होती है जिसको आप मेल मेंबर को, एक आदमी पुलिस वाले को नहीं बता सकते, तो आपको जो है क्या रहता है कि विमेन वाले इशूज़ के अंदर जो पुलिस में जो विमेन होती हैं उनको ही आपको स्टेटमेंट देनी होती है। तो ये भी आपका राइट है। देखिए मॉर्फिंग और AI एडिटेड वीडियो, आज के टाइम पे आपको पता है AI का ज़माना है, मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो है किस तरीके से जो है मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, गंदी संदी, समझ रहे हैं।
तो मॉर्फिंग क्या होता है, जब कोई आपकी फेस को किसी गलत या नंगी फोटोज़ पर एडिट करके लगा देता है। ठीक है, डीप फेक्स भी इसी का पार्ट है। तो क्या रहता है कि आपको जो है मतलब किसी भी जो ऑलरेडी या तो कोई पॉर्न स्टार है उस पे उसकी 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 जो है न्यूड फोटो पे आपकी पिक्चर लगा दे, या फिर आजकल के टाइम पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि वो मतलब ये चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो ये सब भी क्या है, गलत है। सेक्शन है 66D IT एक्ट है ये, चीटिंग बाय पर्सोनेशन है, इसमें भी 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो देखिए पर्सोनेशन क्या होता है कि मतलब कुछ किसी को कुछ और दिखाना, समझ रहे हैं, छुपाना, उसकी आइडेंटिटी को छुपाना, गलत तरीके से प्रेजेंट करना, तो ये पर्सोनेशन होती है। कानून देखिए इसमें जो है बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे असली फ़ोटो लीक होने पर होता है। क्योंकि अगर आपने मतलब आपकी देखिए सही सच्ची फ़ोटो है या फिर वो बनाई गई है, दोनों के अंदर सेम ही तरह की पनिशमेंट रहती है इसके अंदर। देखिए आईपीसी की जगह बीएनएस हम कर लेंगे, मैंने सेक्शन भी यहाँ बीएनएस के ही लिखे हैं, तो क्योंकि नया एक्ट है। तो आईटी एक्ट के और उसमें देखिए दोनों में थोड़ा सा क्या है कि देखिए प्राइवेट फ़ोटो खींचना या शेयर करना, तो कौन सा सेक्शन है, 66E IT एक्ट, और इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है, 2 लाख तक का फाइन हो सकता है। गलत वीडियो अपलोड करना, सेक्शन 67A IT एक्ट है, और 5 से 7 साल तक की जेल है और 10 लाख तक का फाइन है। और ट्रायल रूम में जो है कैमरा लगाना, तो सेक्शन 77 है बीएनएस का, जिसमें 1 से 3 साल तक की सज़ा है। फेक आईडी बनाकर बदनाम करना, तो सेक्शन 66D है आईटी एक्ट का, और इसमें हम सेक्शन चेंज कर लेंगे आईपीसी उसका 350 आई थिंक 2 से 3 साल तक की इसमें बेसिकली जेल है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। देखिए रिकैप में जो है 5 बातें हैं, मेन बातें हैं। डरना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है, और प्रूफ जो है आपके अपने सेव करके रखने हैं, जो जितने हमने स्क्रीनशॉट्स वगैरह उनको रखें अपने पास। तुरंत रिपोर्ट करना है 1930 पर, ठीक है, वो पोर्टल पे जाएं। और नो कॉम्प्रोमाइज़, बिल्कुल जो है किसी भी तरह की जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वगैरह लेके कुछ ऐसा ना करें। फ्रीडम, देखिए सोशल जो है मीडिया सेफ है, तो आप उसमें जो है डरे ना बिल्कुल भी। देखिए अगर अक्सर जो है पूछे जाने वाले सवाल हैं जो हमेशा आप लोग माइंड में रहते हैं कि क्या मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, तो देखिए नहीं, आप ऑनलाइन साइबर पोर्टल पर ही कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। अगर मैं फ़ोटोज़ खुद डिलीट कर दूं तो बिल्कुल नहीं, पहले स्क्रीनशॉट लें फिर डिलीट करें, एविडेंस ज़रूरी है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। क्या फ़ोटो भेजने वाला बच सकता है? नहीं, हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जिससे पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कहा ना कि इसकी ट्रेल बन जाती है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें जा रही हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर देखिए फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।